परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री अपने घराने के प्रति और अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहती है, चाहे उसका पति सामने हो या ना हो। हर परिस्थिति में विश्वास ही सच्चे रिश्ते की बुनियाद है। एक चरित्रवान स्त्री अपने अविश्वसनीय पति को भी जीतकर उसे विश्वास में ला सकती है। एक आदर्श पत्नी अपने पति का अंदर आदर करती है। वो अपने पति की कमियों या गलतियों के विषय में किसी के सामने चर्चा नहीं करती, लेकिन जानती है इसे प्रेम से और आदर देकर प्रार्थना के साथ सुधारा जा सकता है और किसी भी रीति से आदर को कम नहीं करती। ऐसी पत्नी देर सवेर ही सही लेकिन अपने पति के दिल को जीत लेती है। वो न केवल अपने पति का बल्कि उसके सास ससुर का और पति से जुड़े सभी लोगों का आदर करती है। वो पत्नी जो अपना सिर मानती है, जिस प्रकार यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और इस प्रकार दोनों समेत होते हैं। एक आदर्श पत्नी अपने पति के लिए सच्चा सहयोग होती है। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की तब कहा कि ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आदम को बनाया तब परमेश्वर ने स्वयं से कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसीलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, अर्थात स्त्री को बनाऊंगा। हर एक पुरुष को एक सहायक की आवश्यकता है। सहायक शब्द पवित्र आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र दूंगा, मतलब सहायक कमजोर नहीं बल्कि हर दुख सुख में पूरे आनंद के साथ अपने पति की सहायता करना सही परमेश्वर की भी एक पत्नी के लिए अच्छा है। एक आदर्श पत्नी अपने पति के अधीन रहती है। जैसे प्रभु के अधीन रहने का मतलब दासी बनकर रहने से नहीं है। पत्नी दासी नहीं है, लेकिन घर का मुखिया पति है। जिस प्रकार से कलीसिया का मुखिया या सिर प्रभु यीशु है, हम बड़े आनंद से प्रभु यीशु को अपना सिर मानते हैं। उसका निवारण सर्वोपरि है। उसी प्रकार पति का निवारण में स्त्री को रहना चाहिए। इस समझे जिस प्रकार से एक राजमहल में दो राजा नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक परिवार के दोनों परिवार एक ही दिशा में चलने चाहिए। पति पत्नी दोनों को सोच विचार कर निर्णय लेने से परिवार बना रहता है। स्त्री पति को एक लीडर के रूप में देखती है। एक आदर्श पत्नी मेहनती होती है। एक बुद्धिमान पत्नी अपने घर को बनाती है। घर बिगाड़ने वाली स्त्री मूर्ख होती है। नीति वचन 31 बहुत ही सुंदर रीति के एक आदर्श पत्नी की व्याख्या करता है कि वह बड़े भोर को उठ जाती है और बड़ी प्रसन्नता से काम को करती है। दोस्तों, एक कामकाजी और मेहनती स्त्री की तारीफ सब जगह होती है। वह अपने हाथों के परिश्रम से अंगूरों की बारी लगाती है, हटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। इसका मतलब है जो भी काम उसके सामने हो, या चाहे खेती बाड़ी का काम हो या शहरी दफ्तरों में काम हो, बड़े परिश्रम के साथ करने वाली होती है। नीति वचन, एक आदर्श पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। एक आदर्श पत्नी अपने पति पर हमेशा शिकायत नहीं करती रहती, बल्कि वह उसे
सराहती है, उसका सम्मान करती है और विचार करती है इस प्रकार उसके पति का सम्मान हो सके। वो पैर की जूती नहीं बल्कि बाइबिल बनाती है। पत्नी पति के सिर का मुकुट होती है। वो अपने पति के संग संग एक टीम के जैसे काम करती है। एक टीम में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि टीम का साथी हार रहा है, मतलब पूरी टीम हार रही है। समाज में पति की हर पत्नी की भी हार है, लेकिन पति की जीत पत्नी की भी जीत है। ऐसे घरों के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वे देख कर सीखते हैं। एक आदर्श पत्नी धन के विषय में भी बुद्धिमान होती है। एक बुद्धिमान स्त्री पैसों के रखरखाव अर्थात सेविंग एंड इन्वेस्ट के विषय में अच्छी जानकारी रखती है। सभी दिन समान नहीं होते, लेकिन पैसे के विषय में जानकारी हमेशा लाभदायक होता है। कैसे इसे बचाया जाए और कहाँ सावधानी से और बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। नीति वचन 31:18 में लिखा है, ऐसी स्त्री किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, अर्थात एक नए और एक्स्ट्रा इनकम के विषय में सोचती है और उस खेत को खरीद करती है और इस कारण उसे लाभ की घाटी नहीं जानती है। लाभ केवल व्यापार में मिलता है, नौकरी में तनख्वाह मिलती है। एक भली और आदर्श पत्नी कौन पा सकता है? बाइबिल बताती है, उसका मूल तो मूंगे से भी नहीं बढ़कर है। पवित्र शास्त्र कहता है, एक बुद्धिमान पत्नी अपने हाथों से अपना घर बनाती है। घर और संपत्ति तो मूर्खों से अर्थात दादा परदादा आदि से मिल सकती है, लेकिन एक बुद्धिमान पत्नी यहोवा परमेश्वर की ही ओर से ही प्राप्त होती है। आइए वे देखते हैं तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।